नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रेसिपी सेटिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने ये सीखा था कि रेसिपी की एक्चुअली सेटिंग कैसे करते हैं और इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा था और समझा था कि ईच एंड एवरी पॉइंट का इसमें सेटअप कैसे करेंगे। आज हम ये सीख रहे हैं कि इसको एक्सिक्यूट कैसे करेंगे और इसको सिमुलेट करके हम इसकी वैल्यू को कैसे सेव कर सकते हैं और इसके लिए लेडर लॉजिक या फिर माइक्रो कैसे लिखेंगे आज स्टडी करेंगे। देन आपको इसको सिमुलेट करके हम इसकी वैल्यू को पीएलसी के डेटा रजिस्टर में हम देख सकते हैं। तो मैं पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम सेव बटन के लिए मैं एक सेट कांस्टेंट बटन लिया हूं। आप सेट कांस्टेंट बटन ले सकते हो या आप सिंपल एक मेमोरी बिट भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप एक सिंपल मेमोरी बिट लेते हो, सपोज आप बटन में गए और आपने यहाँ से एक मोमेंट्री बटन लिया, सपोज आप कोई भी मोमेंट्री बटन हो सकता है। इसको भी मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ कि ये भी सेव है, सेव पीएलसी, ये मैं सेव पीएलसी के नाम से लिख देता हूँ। तो ये एक मेरा मेमोरी बिट है। अब इसकी मैंने इसकी एड्रेसिंग कर देता हूँ। सपोज ये एक मेमोरी बिट है और यहाँ पे मैं एक मेमोरी बिट की एड्रेसिंग में M0 M1 कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने इसका M1 यूज कर लिया तो एक सेव पीएलसी है, मीन्स सेव पीएलसी में ये जो रेसिपी है, जो मेरा रेसिपी है ये पीएलसी में सेव हो जाएगा। तो अब ये M1 है तो आप इसको मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब जो कंट्रोल लॉजिक में 550 नंबर का डेटा रजिस्टर यूज़ किया था कंट्रोल लॉजिक में, आप यहाँ पे कंट्रोल लॉजिक को आप देख सकते हो। सिंपली आप जनरल में जाओगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद कंट्रोल ब्लॉक में, तो जैसे कंट्रोल ब्लॉक में ओपन करूंगा तो 550 है। 550 में ये बोला गया था कि अगर आप डेटा को रीड करना चाहते हैं तो इसमें आपको 2 मूव करना पड़ेगा और डेटा को राइट करना चाहते हैं तो 4 मूव करना पड़ेगा। 4 इसलिए मूव करना पड़ेगा, बीट 2 आप अगर पढ़ रहे होंगे तो इनहेंस रेसिपी राइट लिखा है। बीट 2 का मतलब 2 का पावर को ये रिप्रेजेंट करता है। तो 2 का पावर 2 मीन्स ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मीन्स D550 में 4 मूव करके मैं डेटा को राइट कर सकता हूँ। मीन्स राइट करने का मतलब डेटा को मैं सेव कर सकता हूँ। तो इसमें डेटा को अब अगर मैं इसके एड्रेसिंग देखूँ M1 से मुझे D550 में अब 4 मूव करना, तो इसका पीएलसी प्रोग्राम सिंपल मैं लिख सकता हूँ। सपोज यहाँ पे LD M1 मैंने लिख दिया और यहाँ से मूव कर दूंगा, मूव K4 D550। आप ये पीएलसी प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हो। मैं अभी पीएलसी प्रोग्राम के थ्रू कर देता हूँ। D550 में 4 मूव हो जाएगा तो मैं यहाँ पे LD इक्वल D550 की वैल्यू अगर K4 के बराबर हो जाता है, K4 क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू जैसे ही 4 मूव हो गया, सेव हो गया डेटा, उसके बाद मुझे उसको इरेज भी करना है, उसको डिलीट भी करना है, इसलिए मुझे इसकी वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो जैसे ही K4 की मीन्स D550 की वैल्यू K4 के बराबर हो जाए, यहाँ से एक टाइमर चला लो। तो यहाँ से मैं TMR T1 और K की वैल्यू 20 पुट कर देता, मीन्स 2 सेकेंड के बाद मैं इसकी वैल्यू को 0 करना चाहता हूँ। तो यहीं से मैं एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ और यहाँ पे मैं LD T1 ले लेता हूँ, यहाँ पे LD T1 और यहीं से मूव कर दूंगा, मूव K0 और D550 में, ये D में 550 में मूव कर दूंगा। तो इससे मेरा क्या होगा, जैसे ही M1 में प्रेस करूंगा सेव करने के लिए, जो मैं HMI में असाइन किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेव पीएलसी, इसकी एड्रेसिंग M1 है। मैं जैसे ही, क्योंकि पीएलसी और HMI आपस में कम्युनिकेट रहेगी, तो जैसे ही M1 प्रेस होगा, M1 के प्रेस होने से D550 में 4 मूव हो जाएगा। 4 मूव होते ही मेरा एक टाइमर चलेगा 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू को 0 कर देगा। अगर आपने इसकी वैल्यू को 550 की वैल्यू को 0 नहीं किया तो क्या होगा, इससे डेटा राइट कंटिन्यू होते रहेगा विदाउट सेव बटन दबाए हुए आपका डेटा सेव होते जाएगा। यहाँ पे 1 आप डालेंगे और यहाँ पे कुछ जो भी वैल्यू डालेंगे अपने आप ही सेव हो जाएगा, क्योंकि D550 में ऑलरेडी 4 मूव हो चुका है। तो कंटिन्यू डेटा सेव होते रहेगा। तो आप जब भी सेव करना चाहते हो तो 0 फिर 1 0 1 मीन्स उसको 550 में डेटा में 0 मूव करना पड़ेगा और फिर जब भी सेव करना होगा तो 4, उसके बाद जैसे ही सेव हो जाएगा तो आपको मीन्स 0 मूव कर देना है। तो आप अगर पीएलसी से कंट्रोल करना चाहते हो तो कोई मोमेंट्री बटन ले सकते हो, जैसे कि M1 मैंने बटन ले लिया और M1 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने उसका एक छोटा सा प्रोग्राम राइट कर दिया, जिससे ये मेरा M1 मेरा सेव कर देगा। जब भी M1 में प्रेस करूंगा तो ये मेरा रेसिपी का जो डेटा है, ये रेसिपी का डेटा जो भी मैंने HMI का इंटरनल मेमोरी बिट लिया वो पीएलसी के थ्रू सेव हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हो कि पीएलसी में प्रोग्राम ना राइट करना पड़े, मैं एक मेमोरी बिट के थ्रू मीन्स HMI में ही केवल रेसिपी का काम हो जाए। मैं पीएलसी में यूज ही नहीं करना चाहता कोई लॉजिक, बस मैं पीएलसी में इस डेटा रजिस्टर को यूज करना चाहता हूँ जो वैल्यू HMI से आ रही है।
तो उसके लिए आपको सेट कांस्टेंट बटन लेना पड़ेगा। मैं प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया था, जैसे इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे इसको मैं ओके करके एक बार दिखा भी देता हूँ। ये सेट कांस्टेंट है और इसकी एड्रेसिंग मैंने D550 प्रेस कर दिया। जैसे ही मैं सेव बटन को दबाऊंगा तो 550 में यहाँ पे जो भी वैल्यू मूव करना है वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा। मुझे 4 मूव करना है तो 4 मैं यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे ही सेव बटन को प्रेस करूंगा तब 4 यहाँ पे मूव हो जाएगा, बट ये 4 कंटिन्यू मूव होते रहेगा। तो इसकी भी वैल्यू को कैसे मुझे 0 करना है, तो इसके लिए मुझे माइक्रो लिखना पड़ेगा, मार्को एक्चुअली। अब यहाँ पे जैसे ही मार्को प्रेस करेंगे तो आफ्टर एग्जीक्यूशन मार्को मुझे लिखना पड़ेगा, मीन्स प्रेस करने के बाद ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, इसलिए आफ्टर एग्जीक्यूशन मार्को लिखना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद वंस अगेन आप यहाँ पे जाएंगे, मार्को विजार्ड पे जाएंगे। मार्को विजार्ड पे जाने के बाद कमांड पे जाएंगे और मैं यहाँ पे एक ऐसे लिख देता हूँ कि जब D550 की वैल्यू 4 के बराबर हो जाए तो मीन्स 2 सेकंड के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो मुझे इफ एल्स की कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कमांड पे जाता हूँ और कमांड पे जाने के बाद यहाँ पे कंपैरिजन में जाता हूँ और इफ पे जाता हूँ, इफ इक्वल, और इसको सेलेक्ट करता हूँ। इफ इक्वल मीन्स एक कंडीशन दे दिया यहाँ पे, इफ इक्वल मीन्स यहाँ पे मैं दे देता हूँ D550 की वैल्यू अगर 4 के बराबर हो जाए, D550 की वैल्यू 4 के बराबर हो जाए, मीन्स यहाँ पे एक कांस्टेंट में यूज कर लेता हूँ। D550 की वैल्यू अगर 4 के बराबर हो जाए, अगर आपको माइक्रो नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे सीधे पेस्ट कर देना, आप यही माइक्रो सीधे सीधे आप पेस्ट कर सकते हो। इफ लिंक D550 की वैल्यू 4 के बराबर हो जाए, देन इसके बाद आपका एक टाइमर चलना चाहिए। तो आप टाइमर को यहाँ पे अदर्स में जाके आप यहाँ पे टाइमर ले सकते हैं, डिले ले सकते हैं। डिले कितना, आप मीन्स ये डिले जो होता है ये मिली सेकेंड में डिले होता है, तो आप इसको कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हो। और कॉन्स्टेंट यूज करने के बाद यहाँ पे मैं डिले अगर मीन्स अगर 2 सेकंड का चाहिए तो की वैल्यू मैं यहाँ पे 2000 पुट करूंगा, क्योंकि ये डिले जो होता है मिली सेकंड में डिले होता है। वंस अगेन इसको अपडेट कर दूंगा और इसके बाद वंस अगेन मैं इसके बाद मूव कर दूंगा वैल्यू। तो मूव करने के लिए मुझे यहाँ पे डेटा ट्रांसफर में जाना पड़ेगा वंस अगेन। अब जैसे ही अगर 4 मूव हो जाएगा और मीन्स ये 2 सेकंड का डिले लेगा, 2 सेकंड डिले करने के बाद इसकी वैल्यू मुझे 0 करना, तो डेटा ट्रांसफर में जाऊंगा, यहाँ पे मूव पे जाऊंगा और यहाँ पे सोर्स मीन्स क्या मूव करना चाहते हो, वैल्यू क्या है आपकी, तो मैं कांस्टेंट करके यहाँ पे 0 कर देता हूँ, इंटर। और किस में मूव होना चाहिए, D550 में मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डेटा रजिस्टर D550 और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और सिंपल ओके कर दीजिए या अपडेट माइक्रो कर दीजिए और इसको फिर कैंसिल कर दीजिए। तो ये, और इसके बाद इंड इफ लगा दीजिए। इफ अगर लगा है तो इसको कंडीशन को समाप्त करने के लिए इंड इफ लगाना पड़ेगा, तो इंड इफ लगा दीजिए। ये मेरा एक सिंपल सा मार्को था कि लिंक इफ 550 की वैल्यू 4 के बराबर हो जाए, जो मीन्स ये मैंने PLC प्रोग्राम लिखा है ना, ये PLC प्रोग्राम इसी को मैंने क्या कर दिया, इसी का मैंने मार्को लिख दिया यहाँ पे। अगर D550 की वैल्यू 4 के बराबर है, 2 सेकंड का टाइमर चलेगा, 2 सेकंड टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा D550 में ये मेरा 0 मूव कर देगा। मीन्स यही ना मेरा प्रोग्राम था कि M0 को प्रेस करूंगा 4 मूव हो जाएगा, जैसे ही 4 मूव हो जाएगा एक टाइमर चलेगा 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड का टाइमर जैसे ही एक्टिव होगा इसकी D550 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप PLC प्रोग्राम के थ्रू भी लिख सकते हो आप, या अदरवाइज मार्को के थ्रू भी लिख सकते हो। इतना सब होने के बाद वंस अगेन आप इसको ओके कर दो। अगर आप इसमें एरर चेक करना चाहते हो, अगर आप इसका एरर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे जाकर अपडेट मार्को को ओके करोगे। अगर किसी टाइप का एरर होगा तो ये एरर शो कर देगा, अदरवाइज एरर नहीं होगा तो कोई बात है, आप सिंपल इसको ओके कर दो। तो अब अगर मैं इस सेव वाले बटन को दबाऊंगा तो मुझे PLC प्रोग्राम नीड नहीं पड़ेगी। अगर मैं सेव PLC लिखना चाहता हूं तो इसके लिए लेडर लॉजिक की नीड पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेडर लॉजिक यहाँ पे लिख के दिखाया। वंस अगेन इतना सब होने के बाद सिंपल आप इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर सकते हो। प्रोजेक्ट में जाओ, ऑफलाइन सिमुलेटर में जाओ, यहाँ पे ऑफलाइन सिमुलेट करता हूँ, देन आफ्टर इसका एक्सिक्यूशन करके हम देखते हैं। इसके अलावा इसकी वैल्यू को आप रेसिपी में देख सकते हो। मैं अभी इसको जब सिमुलेशन ऑफ करूंगा तब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तब फिलहाल बाय डिफॉल्ट मेरा 1 है। अभी वोल्टेज की वैल्यू में अगर सपोज में 1 इंटर यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, और मीन्स इसमें तो आप शायद कंफ्यूज ना हो, तो इसको मैं डिलीट करके 2 इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे 2.6 इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे 3.9 इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मॉडल नंबर में कुछ भी इंटर कर सकते हो। मॉडल नंबर मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे मॉडल नंबर मैं लिख देता हूँ और क्लियर करता हूँ और मॉडल M1 लिख देता हूँ। ज़्यादा बड़ा लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। यहाँ पे M1 लिख दिया। अब देखो अभी इसकी वैल्यू कितना दिखा रहा है, सब कुछ वैल्यू 0 है। अब देखो सेव PLC का मतलब ये अभी सेव PLC काम नहीं करेगा, इसलिए काम नहीं करेगा
क्योंकि HMI और PLC WPL सॉफ्ट आपस में इंटरलिंक नहीं है। अगर आप PLC पे हो, मीन्स आपके पास रियल में PLC और HMI है, तो आप सेव बटन को करके आप इसकी वैल्यू देख सकते हो। तो अभी मेरे पास तो मैं सिमुलेटर पर काम कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा लेडर लॉजिक है ये इससे HMI के साथ इंटरलिंक नहीं है, तो ये लेडर लॉजिक काम नहीं करेगा, तो इसीलिए मेरा सेव PLC वाली बटन काम नहीं करेगी। आप ये जब PLC में आप PLC और HMI का कम्युनिकेशन होते रहेगा तो ये काम करेगा। अभी मैं सेव बटन को इसको प्रेस करता हूँ, क्योंकि मैं अभी HMI से काम कर रहा हूँ, तो इसको सेव बटन को प्रेस करूँगा। जो वैल्यू मैंने इंटर किया था ये मॉडल नंबर M आ गया। वंस अगेन अब मैं अगर दूसरा मॉडल मीन्स ग्रुप नंबर 2 में बात करना चाहता हूँ, अभी मैं अप टू 100 तक बना सकता हूँ। ठीक है, आपको तो पता चल गया। अब मैं यहाँ पे 2 इंटर करूँगा। 2 इंटर करने के बाद और यहाँ पे जो भी वैल्यू, अब वोल्टेज की वैल्यू में अगर यहाँ पे 4 इंटर कर देता हूँ, और ये भी वैल्यू कुछ भी 2 3 और 23 कुछ भी, आप जो भी वैल्यू 6 3 कुछ भी इंटर करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं M2 यूज कर लेता हूँ, M2 और इंटर कर देता हूँ। और इसके बाद वंस अगेन मैं सेव करूंगा तो ये वैल्यू मेरी PLC में राइट हो जाएगी। वंस अगेन मैं करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे वो वैल्यू PLC में राइट हो गई। वंस अगेन अब अगर कुछ भी सपोज मैं 10 नंबर का बनाना चाहता हूँ, 10 नंबर इंटर किया, 10 नंबर का रेसिपी, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 235 में इंटर कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू M89 इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मॉडल नंबर और मैं यहाँ पे M10 इंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद वंस अगेन मैं सेव करूंगा तो ये वैल्यू देख सकते हैं, जो भी वैल्यू है यहाँ पे मेरी आती जा रही है। अब जो भी मीन्स अगर आप 50 नंबर के ग्रुप में सेव करना चाहते हो, यहाँ पे 50 नंबर पे वोल्टेज करंट क्या है वो वैल्यू आप यहाँ पे 25 या फिर जो भी कुछ वैल्यू है यहाँ पे 26 9.8 कुछ भी, आप जो भी वैल्यू यहाँ पे इंटर करो। यहाँ पे अगर मीन्स कुछ भी QDW जो भी 10 अंक तक आप लिख सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर वंस अगेन आप सेव करना चाहते हैं PLC में, ये PLC का डेटा रजिस्टर है, वंस अगेन आप सेव करेंगे ये वैल्यू आप यहाँ पे मॉडल नंबर पर देख सकते हैं। वंस अगेन मैं कैंसिल करता हूँ। अच्छा, मैं जो भी रेसिपी ये इंटर कर रहा हूँ इसकी वैल्यू को आप देख भी सकते हो। कैसे देखोगे, इसके लिए वंस अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ और स्क्रीन पे एक न्यू स्क्रीन असाइन करता हूँ, न्यू स्क्रीन असाइन करता हूँ एक, और स्क्रीन नंबर 2, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे वंस अगेन डेटा मैनेजमेंट में जाता हूँ, यहाँ पे रेसिपी व्यू पे जाता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरा रेसिपी व्यू, यहाँ पे मैं रेसिपी देख सकता हूँ। वंस अगेन मैं इसको थोड़ा सा अप कर सकता हूँ, क्योंकि पेज 1 से पेज 2 पे मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे बटन पे जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे गो टू बटन में यूज़ कर लेता हूँ, गो टू स्क्रीन, और यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ, और इससे मैं स्क्रीन नंबर 1 पे मूव कर जाऊंगा। तो सिंपल स्क्रीन नंबर 1 पे मूव कर जाऊंगा, इसको कॉपी कर लेता हूं, और स्क्रीन नंबर 2 से 1 से मुझे 2 पे जाना है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर देता हूं, और इसको स्क्रीन नंबर 2 पे मूव करा देता हूं। तो स्क्रीन नंबर इसको 2 कर देता हूं, और टेक्स्ट पे लिख देता हूँ, और ओके करता हूँ, और टेक्स्ट पे जाता हूँ, टेक्स्ट पे लिख देता हूँ शो, और यहाँ पे शो लिख देता हूँ, शो रेसिपी, RE लिख देता हूँ, शो रेसिपी। मीन्स उस वाले पेज पे आप मूव कर जाओगे। तो इसको मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ। वंस अगेन इतना सब होने के बाद आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं। वंस अगेन प्रोजेक्ट में जाइए, ऑफलाइन सिमुलेशन कीजिए, और अब जो भी वैल्यू इंटर करोगे ना वो आप उसको देख सकते हो। अभी मैं मॉडल नंबर 1 और यहाँ पे 58 इंटर कर दिया, और मॉडल नंबर कुछ भी JK कुछ भी जो आप चाहें अप टू डेट 3 अंक तक आप इंटर कर सकते हैं, ये इंटर कर दिया, और इसके बाद मैंने आप सेव कर दिया। यहाँ पे वंस अगेन मैं इसकी रेसिपी नंबर मैं 5 कर लेता हूँ, और वोल्टेज की वैल्यू 4 5 सेव कर देता हूँ, और मॉडल नंबर यहाँ पे वो IP कुछ भी इंटर कर सकते हो, वोल्टेज कुछ भी 56, और यहाँ पे भी ये भी कुछ भी इंटर कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप क्या इंटर करना चाहते हो। 0 से लेकर 999.12 तक आप वैल्यू जो मैक्सिमम लिमिट सेट किया था वो आप कर सकते हो। वंस अगेन इसको आप सेव कर सकते हो। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप सिंपल इसको शो पे जा, और आपने क्या इंटर किया वो वैल्यू आप यहाँ तक देख सकते हो। अभी आप अप टू 100 तक यहाँ पे वो आप HMI की वैल्यू, यहाँ पे मॉडल नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मैंने मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा था, या रेसिपी नंबर, यहाँ पे इसको आप वोल्टेज करंट पावर, यहाँ पे मॉडल नंबर, यहाँ पे मॉडल लिखा है ना, यहाँ पे मॉडल नंबर LHLOG जो मैंने सेटअप किया था। वंस अगेन आप यहाँ पे आओगे, अगर आप सपोज सेटअप करना चाहते हो रेसिपी नंबर 80 यूज करना चाहते हो 80, और यहाँ पे मॉडल लिखना चाहते हो कि मॉडल, और इसके बाद 2 3 4 कुछ भी इंटर करना चाहते हो वो इंटर कर सकते हो, और करंट की वैल्यू 23 रखना चाहते हो, और पावर की वैल्यू 50 रखना चाहते हो,
और वोल्टेज की वैल्यू आप 478 रखना चाहते हो तो कुछ भी, और 80 नंबर, और वंस अगेन आप सेव कर देंगे। और इसको सो रेसिपी पे जाएंगे तो 80 नंबर आपने शायद सेट किया था, तो आप वंस अगेन इसको डाउन करते जाइए, और डाउन करने के बाद नीचे आते जाइए, आपको पता चलेगा कि कितने नंबर पे सेट किया था आपने, 80 नंबर पे। तो 80 नंबर पाएंगे तो आपने क्या सेटअप किया था, रेसिपी नंबर ये मेरा 80 है, आपने वोल्टेज कितना नंबर 478 सेट किया था, करंट आपने सेट किया है 23, और आपने पावर सेटअप किया है 50, और मॉडल नंबर मॉडल 345 आपने सेव किया है। तो आप यहाँ पे जो भी रेसिपी बनाओगे वो वैल्यू आप स्विच करके रेसिपी टेबल में जाके देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेसिपी को देखना चाहो तो देख भी सकते हो कि कौन सा रेसिपी अभी कंटिन्यू है, और रेसिपी में जो भी वैल्यू आपने इंटर कर रखा है उस वैल्यू को आप देख सकते हो। आप राइट भी कर सकते हो, तो अभी हम राइट कर सकते हैं, मीन्स राइट हम सेव से भी कर सकते हो और राइट से पीएलसी से भी कर सकते हैं। तो जब आपकी पीएलसी कम्युनिकेट हो तो आप इससे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कोई लेटर लॉजिक लिखूंगा ही नहीं, मीन्स कोई सा भी लेटर लॉजिक नहीं लिखूंगा, तो आप ये जो माइक्रो मैंने लिखा है उस आप माइक्रो को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और डेटा रजिस्टर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पीएलसी का डेटा रजिस्टर है जिसमें आप वैल्यू को देख पा रहे हैं। वंस अगेन मैं इसको ओपन करूं, और इसको अगर आप पूरे को एड्रेस देखना चाहते हैं तो वंस अगेन आप व्यू में जाओ, और व्यू में जाने के बाद और इसको आप यहाँ पे डिस्प्ले ऑन रीड एंड राइट एड्रेस करके देख सकते हो। तो ये रेसिपी नंबर था, ये मेरा मेमोरी बिट था जो पीएलसी के थ्रू M550 ये से कांस्टेंट बिट था, और ये रेसिपी इंटरनल मेमोरी बिट है HMI का, सॉरी इंटरनल डेटा रजिस्टर है HMI का, ये इंटरनल डेटा रजिस्टर है HMI का जिसमें हम वैल्यू इंटर करते जा रहे हैं। और इसके बाद ये जो वैल्यू है हमारी PLC D500, 501, 503 और ये 505 में जो हमारे मॉडल नंबर है वो इंटर होते जा रहे हैं। तो ये मेरा रेसिपी का सेटअप था। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो सो डेट देखिए, ये थोड़ा सा मीन्स रेसिपी का कंसेप्ट बड़ा हो गया है। बट अगर आपने पूरा वीडियो 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिया तो आप बेहतर तरीके से रेसिपी सेटिंग कर पाएंगे। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि रेसिपी सेटिंग में रेसिपी टेबल क्या होता है और कहाँ पे कौन सी वैल्यू सेटअप करते हैं, फील्ड और ग्राउंड, फील्ड और ग्रुप का क्या मतलब है, इसका सेटअप कैसे करते हैं। एक से अधिक रेसिपी बनाना हो तो कैसे आप रेसिपी बना सकते हो। वंस अगेन जैसे कि मैंने इनहेंस रेसिपी में गया था और इनहेंस रेसिपी में ये टेबल का सेटअप कैसे किया था, आप इसको बना सकते हो। मोर देन एक से अधिक बनाना है तो वंस अगेन आप न्यू पे जाके यहाँ पे मशीन नंबर 2 MACHINE मशीन 2 बना सकते हो। कितना बाई कितना का बनाना चाहते हो वो आप वैल्यू यहाँ पे बना सकते हो। 100 बाई 100 का बनाना चाहते हो तो 100 बाई 100 का बना सकते हो। वंस अगेन नेक्स्ट करके आप ये पूरे वैल्यू को, अब देखो मैंने अब इसमें कैसे, अब 100 बाई 100 को अलग से बनाना पड़ेगा तो आप इसको बैच प्रोसेसिंग करके इसकी सब डेटा का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। वंस अगेन फिनिश करके आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपके पास यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाई 100 का एक मैट्रिक बन गया, 100 बाई 4 का एक मैट्रिक बन गया। अब इसको ओके करके आप देख सकते हो। तो अभी ये मैंने, आप देख सकते हो अभी इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है। तो आप ऐसे करके आप रेसिपी नंबर चेंज कर सकते हो यहाँ पे। अब इसको बढ़ा के आप देख सकते हो कि 100 ग्रुप हो गया और इसको नीचे करके आप देख सकते हो 100 बाई 100 का ये मैट्रिक्स बन सकता है। तो आप अगर पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि डेल्टा HMI में रेसिपी सेटअप कैसे कर देंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए सो डैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे ईच एंड एवरी पॉइंट, आप सो डैट बेहतर से प्रोग्रामिंग कर पाए और जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसको अच्छे से नॉलेज हो पाए। सो डैट आप देखो किसी और के प्रोग्राम को रीड करके आपको पता करना कि इसमें क्या मिस्टेक है, ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो आप अच्छे से सभी पॉइंट का आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर सही रहेगा, तभी जाके किसी और के प्रोग्राम में क्या मिस्टेक है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। अपने प्रोग्राम में आपने क्या मिस्टेक किया उसको तो आप इजीली पता कर लोगे क्योंकि आपने ही लिखा है। किसी और के प्रोग्राम को डिटेक्ट करके उसकी एरर को फाइंड आउट करना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये तब कर पाओगे जब आप पूरे पॉइंट को बेसिक से लेके और एडवांस तक सभी पॉइंट को अच्छे से आपको क्लियर होगा कि इसका मतलब ये है। तो ये सभी पॉइंट मैंने क्लियर किया था शुरू के पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आई थिंक आप प्लीज़ उस सभी को देखिए सो डेट आप क्लियर कर पाए। अगर आपने सीख लिया डेल्टा HMI में रेसिपी कैसे असाइन करते हैं तो आप खुद से रेसिपी असाइन कीजिए सो डेट आपका कंसेप्ट है बिल्डअप हो पाए और आपको आपका ही प्रैक्टिस आपको मीन्स परफेक्ट बनाएगा। तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए सो डेट आप अच्छे से सीख पाए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।